अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नबील अंजुम ऑफिशियल। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि इज़हार किस चीज़ का नाम है, कुर्बानी किसे कहते हैं। हमारे यहाँ कुर्बानी मैस जुल्हिज्जा के मौके पे जानवर कुर्बान कर देना हम समझते कि हमने कुर्बानी कर दी। जानवर की कुर्बानी ये तो एक सुन्नत है। तुमने खुद रब के लिए क्या किया है, तुमने खुद अपनी कुर्बानी क्या दी है, तुमने खुद रब की रजा के अंदर खुद को किस कुर्बान किया है कि नहीं। क्या तूने रब की रजा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया है कि नहीं। क्या तूने रब की रजा के लिए माल और दौलत भी कुर्बान किया है कि नहीं। क्या तूने रब की रजा के लिए कोई ऐसा काम किया है जिससे तू ये समझ सके कि मैंने अपने रब के लिए ये काम किया है और मैंने ये कुर्बानी दी है। क्या सदीक अकबर जैसी कुर्बानी तू दे सकता है जिस पर दीन आज भी मकरूज है। क्या उमर जैसी कुर्बानी तू दे सकता है जिसके आने से इस्लाम को वो पावर मिली कि छुप के नमाजें पढ़ने वाले और दार अबी अरकम के अंदर पढ़ने वाले जो लोग थे, छुप के उस साहबी रसूल के घर जो 17 साल थे, तो इब्ने अबी अरकम के घर जाके और वहाँ से छुप छुप के इबादतें करते थे रसूलुल्लाह उस दौर के थे, क्योंकि इस्लाम के पास कोई डंडे सुट्टे वाला आदमी नहीं था। फिर जब फारूक आए तो दीन को वो स्टैंड किया, ऐसा स्टैंड किया कि पहली मरतबा मुसलमानों ने मक्का के अंदर नमाज अदा की। क्या उस्मान की तरह तूने कोई कुर्बानी दी है कि विच इन एवरीथिंग सर्व दीन मुस्तफ़ा, हर चीज़ देकर जो उन्हें रख दी। क्या अली जैसी तुमने कुर्बानी दी है कि जो अली ने अपने बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक सब कुछ अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे कर दिया और जंगों के अंदर शरीक हुए और आखिर पे शहादत भी दे दी। क्या बिलाल की तरह हमने कोई काम किया कि उमैया के जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। क्या खबाब बिन अर्त की तरह हमने कुर्बानी दी कि अंगारू भी लटाया गया। क्या सोइब रूमी की तरह हमने तकलीफें देखी कि रूम छोड़ के आए और यहाँ पे आके नौकर बन गए और फिर जब दीन की तरफ आए तो इतना मारा जाता था कि 3-3 4-4 घंटे बेहोश रहते। क्या अबू हुरैरा जैसी कुर्बानी दी कि जो भूख प्यास थे इस तरह करके चलते आ रहे थे और बेहोश हो जाते और लोग कहते मिर्गी पड़ रही है, उनका मिर्गी नहीं पड़ रही है, मुझे भूख लग रही है। क्या हमने अमार बिन यासर जैसी तकलीफें देखी कि जिसके बाप को उसके सामने मारा गया, उसकी माँ को उसके सामने मारा गया और अमार बिन यासर को तरह तरह की सजाएं दी गई, सख्त सजाएं दी, इतना मारा गया जिसकी इंतहा नहीं। क्या हमने खालिद बिन सईद जैसी तकलीफें देखी जिसका बाप उसे इतना मारता कि उसे डंडू के साथ उसके सर से खून निकालता और 3-3 दिन तक प्यासा रखता। क्या हमने अय्याश बिन अबी रबिया की तरह तकलीफें देखी कि जिनको अबू जहल ने कहा कि माँ बुला रही है, जब गए और वहाँ पर इन्हें कैद कर दिया और कई जो ना दीन इस्लाम हिजरत से पहले इस्लाम कबूल किया था और हिजरत के बाद जाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। क्या वलीद बिन वलीद की तरह हमने जेलें देखी। क्या हमने हज़रत मिक़दाद बिन असवद की तरह भूख प्यास बर्दाश्त की जिनके पास खाने के लिए कुछ पैसा ना था और एक मता रास्ते में 18 दिनार मिलते और पूछते या रसूल अल्लाह मैं कितनी ज़कात अदा करूँ, और मैं आया मिक़दाद तो खुद भूखा है और इन्हें 18 दिनार मिले, तू क्या ज़कात देगा, तू खुद खा ले। क्या हमने इन सहाबा की तरह कोई तकलीफ़ें देखी। क्या हमने इमाम आज़म अबू हनीफा की तरह कोई कुर्बानी दी कि बादशाह ने जहर का प्याला भी पिला दिया और ज़मीर का सौदा ने किया और काजी ने बने। क्या हमने इमाम अहमद बिन हम्बल की तरह कोई कुर्बानी दी कि 1000 कूड़ा पड़ गया, लेकिन कुरान को अल्लाह की मखलूक ने कहा और बड़े बड़े बादशाहों के साथ जो है ना उनके साथ टक्कर ले ली। क्या हमने जनाब वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह कुर्बानी दी कि फ़लस्तीन को फतह करके दिया सलाहुद्दीन अय्यूबी ने और जब मरा तो कफन के पैसे नहीं इकट्ठे करके दिए लोगों ने। क्या उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरह कुर्बानी दी कि जब थे इक़्तिदार से पहले तो बड़े याशी के अंदर थे, रिचेस्ट पर्सन थे, जब इक़्तिदार के वक्त है तो सिर्फ 17 दिनार बचे, सिर्फ 17 दिनार उनके पास बचे और अंगूर खाने के लिए 1 दिरहम तक न था कि अपनी बीवी से कहे कोई दिरहम है, कि उन्होंने कहा नहीं है, उन्होंने कहा फिर रहने दो। सेब खाने की ख्वाहिश थी, सेब नहीं खा सके, फटे पुराने कपड़े पहनने लगे। क्या हमने महमूद गजनी जैसा कोई काम किया? नहीं किया। क्या हमने जनाब मुजद्दिद अल-अफ़सानी की तरह कुर्बानी दी कि बादशाह के सामने खड़े हो गए? क्या हमने आला हज़रत जैसा कोई काम किया कि जनाब वाला अपने कलम की से और अपनी तकरीरों से और ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क लोगों के सीनों में पहुंचा दिया? क्या हमने इकबाल और जिन्ना जैसा काम किया
क्या हमने मकबूल बट जैसी कुर्बानी दी? जब भटकिया ने कहा जी आप वज़ीर आज़म बन जाए या सदर, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, आप सदर बन जाइएगा, छोड़े इस तहरीक को। लेकिन ज़मीर का सौदा न किया और 11 फरवरी 1984 को फांसी दे दी। क्या हमने यासीन मलिक जैसा काम किया कि 375 से ज़्यादा मरतबा नबी की उम्मत के अंदर कोई इतनी मरतबा जेल में नहीं गया जितनी मरतबा यासीन मलिक जेल के अंदर गया? ये एजाज़ है यासीन मलिक को नबी की उम्मत के अंदर 375 से ज़्यादा मरतबा वो जेल में जा चुका और हज़ारों कूड़े वो खा चुका, और कहा कि छोड़ दो तहरीक को, बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारो, और कहा आज़ादी की इश्क है और आशिक का काम है इश्क में जल जाना। क्या हमने यासीन मलिक जैसी की कुर्बानी दी? फिर हम किस तरह के मुसलमान? फिर हमने क्या किया? सदीक से लेकर मैं यासीन मलिक तक हम पहुँच गए, बुरहान वानी तक हम पहुँच गए, लेकिन हमने क्या कुछ किया? हमने कोई किया क्या इस्माइल खानिया जैसा हमने कोई काम किया? क्या फ़लस्तीन के नौजवानों जैसा कोई हमने काम किया? नहीं किया। फिर हम किस तरह के मुसलमान हैं? फिर हमने दीन को दिया क्या? हमने कौन सी कुर्बानी और किस मुसलमान होने पर हम नाज कर रहे हैं? सब लोग ये जो पर्सनैलिटी जिनका मैंने जिक्र आपके सामने किया है, और कई पर्सनैलिटीज है, कई ऐसी पर्सनैलिटीज है जिन्होंने बड़ा ही प्रैक्टिकल काम किया। उस्मान अली हजवेरी ने हिंदुओं से मारे खाई, दीन हक को न छोड़ा, दीन फैलाया। जो ना गरीब नवाज ने बड़ा वार किया लेकिन अपना विजन को न छोड़ा, दीन फैलाया। मेरे अली शाह ने नबूवत के गुस्ताख को जो था ना वो उसके साथ मुनाजरा किया, मुकाबला किया, फकीरी को छोड़ा। इमाम बखारी ने बखारा से चल चल के पूरी दुनिया के अंदर हदीसें इकट्ठी की, और इधरी तक दो देखी जिसकी इंतहा नहीं। तो ये वो लोग थे जिन्होंने कुर्बानी दी है, और कुर्बानी देने वाले बने कि हमने अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए क्या किया है। और महशर वाले दिन हमसे ये सवाल किया जाएगा और पूछा जाएगा, हम मर जाएंगे, हमारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है जो ज़िंदगी फजूल में गुजरी हो, जो ज़िंदगी साकत गुजरी हो, जिसके अंदर इंसान कुछ करके ना गया हो, जिसके लिए वो अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए, इस दीन के लिए कुछ ना कर गया हो, उसका क्या फ़ायदा है? फिर क्या सदीक से लेकर तमाम सहाबा और तमाम जिन लोगों ने दीन के लिए मारे खाई काम किया, फिर क्या यासीन मलिक, क्या मकबूल बट, क्या इमाम आज़म, क्या इमाम अहमद बिन हम्बल, क्या जो ना मुजद्दिद सानी, और क्या वो बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी और महमूद गज़नवी जैसे, क्या ये सवाल नहीं पूछेंगे? ओए हमने इतना काम किया, तुम लोगों ने क्या काम किया? तुम लोग हाथों पे हाथ रख के बैठे हुए थे। इस वजह से ज़िंदगी में आप कुछ करके जाए, कुछ करना है लाइफ के अंदर, वरना साकत ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। और नस्लों से नाम जिंदा नहीं रहते हैं, आपके काम से नाम जिंदा रहते हैं।